बोधगया के बकरौल के रामदेव महतो बगीचा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन अर्जक समाज के द्वारा आयोजित है, जिसमें देश के कई राज्यों से अर्जक समाज के लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। जादू टोना के द्वारा पाखंडवाद को मिटाने के लिए यहाँ पे तरह तरह के चित्र दिखाए जाएंगे। तरह तरह के नुक्कड़ नाटक से लोगों को अनुभव कराया जाएगा, ताकि वह ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद से दूर हो सके और अपनी समाज को मानवता, समानता का अधिकार वाले समाज का निर्माण कर सके। एक निजी होटल में प्रेस कर स्वागतकर्ता कमलेश कुमार वर्मा, उपेंद्र कुमार पथिक एवं शिवनंदन प्रसाद प्रभाकर ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि समाज में जो बुरी कृतियाँ हैं, ऊंच नीच का भेदभाव है, उसे दूर करने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। आज सबसे पहले गौतम के बुद्ध की धरती पर और सुजातागढ़ बकरौल में आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज अर्जक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन सहगया जिला का सम्मेलन एवं अर्जक मेला पाखंड मिटाओ प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार अंतिम चरण पर है। कल से अर्जक संघ का गया जिला का सम्मेलन होगा, चुनाव होगा एवं अर्जक संघ के नेता लोग अपना विचार रखेंगे। परसों से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा 4 और 5 को। उसमें भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चुनाव होगा। हम तमाम लोगों को गौतम बुद्ध की धरती एवं सुजातागढ़ बकरौल में आने वाले लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए होटल की व्यवस्था किए हैं। क्षेत्रीय लोग अपने परिवार, फिर बहुत सा जगह है, स्कूल है, प्राइवेट हॉल है, इस सब में भी व्यवस्था रहने का किए हैं। बहुत से मकान जो हैं ग्रामीणों का बड़ा है जिसके पास, वहाँ भी हम लोग गद्दा उद्दा लगा के व्यवस्था किए हैं कि किसी को असुविधा ना हो। सभी को खाने पीने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है और तमाम लोग आएंगे। और हम लोग अर्जक संघ के माध्यम से कमेरे लोगों को इज्जत देना चाहते हैं। जो जितना मेहनत करता है, जितना काम करने वाला है, उसको नीच दृष्टि से देखा जाता है। पहले जैसे डोम को मेहतर था, जो सबका पैखाना माथा पर उठा कर फेंकने का काम करता था, उसको ज्यादा नहीं। अगर वो नहीं फेंकता तो आज हैजा प्लेग होता, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहाँ पहुंच जाते, कहना मुश्किल था। और आज उन्हीं लोग के दिन है। आज किसान मजदूर अगर खेत में ना काम करें तो ठगे रुपया पैसे वालों को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो मेहनत करता है, खेत में काम करता है, आज मिस्त्री है, लोहार है, रविदास जूता सीने का काम कर रहा है, खुरपी बनाने का काम कर रहा है, बर्तन बनाने का काम कर रहा है, वैसे लोगों को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि असली भगवान आप है, नकली भगवान को भगाना है, असली भगवान को पूजना है। कमलेश कुमार वर्मा, राष्ट्रीय अर्जक संघ के सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष, रहने वाले हथियार गांव बोधगया। अर्जक संघ मानववाद की स्थापना करना चाहता है। श्रम की महत्ता देने वाला का एक संगठन है ये, और 1 जून 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर के पूरे देश भर में ये समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए प्रयासरत है।
रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, महामना बुद्ध, ये सब हमारे आदर्श पुरुष हैं और उनके मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्जक संघ का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन और गया जिला का 22वां जिला सम्मेलन बकरौर में आयोजित किया जा रहा है। इसका चूंकि ये नियम है कि जिला और प्रखंड स्तर पर प्रत्येक साल और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 2 साल का सम्मेलन होता है, जिसमें चुनाव भी होता है और संगठन के प्रचार प्रसार के लिए उस व्यवस्था को, मानववादी व्यवस्था को लाने के लिए इस पर जोर दिया जाता है। इसमें देश भर के मानववादी विचारक आएंगे, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, इस तरह के जो लोग हैं जो इस विचार, इन विधाओं के द्वारा जो लगे हुए हैं मानववाद की स्थापना में, अर्जक संस्कृति को, रीति रिवाज को आगे बढ़ाने में, वो सारे लोग यहाँ आवेंगे। अर्जक संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव कुमार भारती, वो आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व विधायक सतीश दास, पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव, ये लोग भी आएंगे। चूंकि ये लोग सभी जो जिनका नाम हम ले रहे हैं, ये सब हमारे इस विचारधारा के लोग हैं। ये विधिवत अर्जक संघ के मेंबर हैं। भगवान सिंह कुशवाहा भी। 2 चर्चित चेता अर्जक समाज का है, स्वर्गीय सीताराम, और एक है अरुण कुमार गुप्ता, वो शिरकत कर रहे हैं इससे। अरुण कुमार गुप्ता अर्जक संघ बिहार के राज्य अध्यक्ष हैं। वो तो निश्चित ही रूप से आएंगे, उनका मुख्य अतिथि के रूप में उनका नाम है। इसके अलावे स्वर्गीय सियाराम महतो, ये जादूगर हैं और जादू दिखा करके ये साबित करते हैं कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत गलत है। तो कैसे गलत है वो प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। और हो सकता है हम लोग एक व्यवस्था लगे हुए हैं कि आंख बंद, आंख में पट्टी लगा करके मोटरसाइकिल चलाया जाएगा और ये साबित करेंगे कि ये कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं होता। ये समाज में धोखा देने वाले लोग, ठगी करने वाले लोग ज्यादा लोग हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर आप लोग का ये अर्जक संघ का परंपरा का? मुख्य अर्जक संघ का जो उद्देश्य है वो जो श्रम करता है, समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक शारीरिक श्रम करके जीविकोपार्जन करता है और दूसरा केवल मानसिक श्रम करके जीविकोपार्जन करता है। तो जो शारीरिक श्रमशील कौम है उसकी एकता, उसकी महत्ता और उनका उन्नति का पथ प्रशस्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं उपेंद्र पथिक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांस्कृतिक समिति अर्जक संघ और संपादक शोषित अखबार। पुनः एक बार बुद्ध की धरती से ब्राह्मणवाद का खात्मा और मानववाद की स्थापना का ऐलान होगा। इस सम्मेलन में काफ़ी संख्या में अर्जक कौम के लोग पूरे देश से, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से भाग लेने वाले हैं। और यहाँ से जो संदेश, चूँकि यह बोधगया की धरती अंतर्राष्ट्रीय धरती है, यहाँ से जो संदेश लेकर के जाएंगे वह मानववाद के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। 1 जून 1968 को महामना रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ की स्थापना करके भारत के अंदर भारतीय समाज और पूरे दुनिया के पैमाने पर मानव समाज बनाने का संकल्प लिया। और उस टाइम से अर्जक संघ तमाम तरह के जो कुरीतियां हैं, ढोंग है, ढकोसला है और ब्राह्मणवाद की काली छाया देश के दबे कुचले लोगों पर, ST, SC, OBC माइनॉरिटी पर पड़ा है, उसको निरंतर दूर भगाने का काम अर्जक संघ करते आया है। इतना ही नहीं, शिक्षा में जो दुरंगी नीति है, सारी शिक्षा पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद होकर के रह गई है, उससे अर्जक संघ मुक्ति चाहता है और इसके लिए अपने स्थापना काल से ही
समय समय पर प्रखंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और देश स्तर पर सम, निःशुल्क, अनिवार्य, राष्ट्रीयकृत और मानववादी शिक्षा के लिए आंदोलन किया है। 2010 में सरकार के कान में थोड़ा सा जूं देगा और उसने 10 में वो अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम तो नहीं लाया, लेकिन कुछ सुविधा दिया। उसी के तहत आप सुने होंगे कि 25% गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन निःशुल्क और पढ़ाई भी निःशुल्क करने का घोषणा किया। तो यह सब अर्जक संघ के आंदोलन का परिणाम रहा है, हम ऐसा मानते हैं। सर, महात्मा समता और महात्मा फूले जी, पेरियार साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर ऐसे महान नेता हुए। उस जमाने से जब देश आज़ाद नहीं था संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन आज मूल निवासी है, बामसेफ है, आपका अर्जक संघ है, लेकिन आज भी सनातन धर्म लोगों पर हावी है। हमारी महिला उसके जाल में फंसे हुए हैं और आप लोग जो है और ये संगठन अभी तक 10% तक ही आज़ाद करवा सके हैं। क्या कर रहा है? सबसे पहले मैं आपको बतलाऊं कि वह सनातन धर्म नहीं है, वह समानता पर आधारित असमानता पर आधारित संस्कृति है, जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जा सकता है। तो हमारे पुरखों ने जो आंदोलन चलाया, तो उसके तहत जो भी हमारे ताले लगे हुए थे अधिकार पर, अधिकार मिला। जैसे स्त्रियों को शिक्षा पर पाबंदी, आप शिक्षा पर पाबंदी और तमाम तरह की जो पाबंदियां थी, जो बंदिशें थी, वह हमारे महापुरुषों के आंदोलन का प्रतिफल रहा। और नहीं तो आज हम लोग, जैसे इतिहास में दर्ज है कि शूद्रों के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू लटकाया जाता था, आस्तन टैक्स लिया जाता था, उन सबसे मुक्ति आंदोलन का ही तो फल है। लेकिन जिस गति से यह आंदोलन जाना चाहिए था, वह आंदोलन नहीं गया। उसका वजह यह है कि जब अर्जक संघ स्थापित हुआ तो देश में तमाम तरह के संगठन खड़े हुए, यथा स्थिति और व्यक्तिवाद के लिए, यथा स्थितिवाद और व्यक्तिवाद के लिए। और यही वजह है कि आंदोलन विस्तार नहीं हो सका, जिससे हमारे पुरखों का जो सपना है वह पूरा होने में दिक्कतें आ रही है। हम चाहेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि देश के जितने सामाजिक संगठन हैं, यहाँ तक कि राजनीति करने वाले भी जो लोग हैं, अलग अलग बटे हुए हैं, वो जो एक पनाला बन करके बह रहे हैं, इन तमाम संगठनों को अर्जक संघ जैसे संगठनों के साथ हो करके और समुद्र भर बन करके बहने की जरूरत है। नहीं तो चंद मुट्ठी भर लोग जो विषमता पर आधारित संस्कृति चला करके और अपना राज कायम किए हुए हैं, उनका चलता रहेगा। आप देखे होंगे कि देश के राष्ट्रपति, देश के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री को मंदिरों में जो है कि घुसने नहीं दिया जाता है। यह सब क्या है? यहाँ पर अपने देश में वोट के लिए तो जो हिंदू कहते हैं, लेकिन अधिकार देने के लिए हिंदू नहीं मानते। अधिकार देने के लिए हिंदू मानते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछड़ों को इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए। हाँ। और फिर अपना जो मुहिम में चला करके उसको थोप देते हैं। फिर वही हिंदू धर्म, सनातन धर्म करते रहते हैं। हिंदू वोट के लिए हिंदू करते हैं, लेकिन अधिकार के लिए जो है कि वो हिंदू कहाँ चला जाता है। यह स्थिति है। तो इनके चालाकी को, इनके जो है कि धूर्तता को जो है समझने की जरूरत है। इसीलिए जगदेव प्रसाद कहा करते थे कि हम जिनके लिए बोलते हैं वो इतने गूंगे और बहरे हैं कि हमारी बात को पकड़ नहीं पाते, लेकिन हम जिनके खिलाफ बोलते हैं वो इतने धूर्त हैं, इतने चालाक हैं कि हमारी बात को जो है जल्दी पकड़ लेते हैं। यही वजह है कि उनका जो मुहिम था, उनको रोकने के लिए उनको शहीद होना पड़ा, शहीद कर दिया यहाँ के शासन और प्रशासन ने। लेकिन जगदेव प्रसाद का खून बेकार जाने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल
उनका सपना साकार होगा और लोगों को अधिकार मिलेगा अर्जक संघ जैसे संगठन से। मेरा नाम शिवनंदन प्रसाद प्रभाकर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अर्जक संघ।